हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मंगल होंगे। आज आपके लिए लाइव जीएस का पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग इस अध्याय को द एंड करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ द एंड करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के जितने भी प्रश्न हैं, सारा प्रश्न बहुत ही खास है। तो बातें कम करेंगे और प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबाएं ताकि अपने दोस्तों को भी क्लास का एंजॉय करा सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 401। हम लोग लाइव जीएस का कुल 4 पार्ट को देख चुके हैं। 5वां पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। तो 401 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है। गोबर गैस में भी कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मांसपेशी, कोई भी मनुष्य तब थकता है जब उसके शरीर में लैक्टिक अम्ल का जमाव अधिक हो जाता है। जब लैक्टिक अम्ल का जमाव अधिक हो जाएगा तो वो थक जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग जान जाते हैं कि शरीर में लैक्टिक अम्ल की आवश्यकता ज्यादा हो गया है, जिसके कारण से थकावट हो रहा है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको ये भी हम बताए हुए थे कि प्रमुख फल, फूल आदि से संबंधित प्रश्न को लेकर के आएंगे। वो कल का क्लास में आपको देखने को मिलेगा। उसका कंटेंट अभी बन रहा है, तो कल के लिए आप इंतजार कीजिए। वो बेहतर कंटेंट तैयार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 406। 406 नंबर आपका होमवर्क है। तो ये होमवर्क को आप करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 407, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? तो याद रखिएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक जंतु है जो कि चप्पल के समान उसका होता है आकृति। केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो केंचुआ का एक भी आंख नहीं होता है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगर खेत में केंचुआ नहीं रहेगा तो पौधा के जड़ में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई होगा। तो केंचुआ क्या करता है, जमीन को उर्वरक टाइप का बनाता है, भुरभुरा टाइप का बनाता है, जिसके कारण से जड़ तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है और पौधा में विकास होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्धि स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए गाजर आप लोग अवश्य ही खाया करें। गाजर में पाया जाता क्या है? तो गाजर में क्या पाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है? तो याद रखिएगा, 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको विस्तार रूप से समझा चुके हैं, तो याद रखना है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा, लोहा। लोहा जो है कि रक्त में पाया जाता है, जो संबंधित है हीमोग्लोबिन से।
हेमोग्लोबिन में लोहा का मात्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। तो इसका आप याद रखिएगा संकेत Fe। किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अब बात को समझिएगा, आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इस साइड से इस साइड में पूछा जाएगा। पूछेगा दूध का खट्टा होना संबंधित है तो याद रखिएगा किण्वन से। दूध का खट्टा होना संबंधित है किण्वन से। खाने का ब्रेड संबंधित है तो किण्वन से। उसी तरह से गीले आटे का खट्टा होना संबंधित है किण्वन से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो याद रखिएगा पनीर। डैश एक उड़ने वाली छिपकली है, तो उड़ने वाली छिपकली का नाम आप लोग को याद रखना है ड्रैको। ड्रैको एक छिपकली है जो कि वो उड़ता है, तो आपको पता चल गया। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये है आपका किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या करता है? घोंसला बना करके रहता है। अब घोंसला कहाँ बनाता है? आप ये नहीं सोचिएगा कि पेड़ के ऊपर बनाता है, वो जमीन पर ही अपना घोंसला तैयार करता है और उस घोंसले में रहता है। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल मछली सबसे ज्यादा बड़ा होता है, व्हेल शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो याद रखिएगा प्रोटीन का है। दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दाल का सेवन नहीं करते हैं तो आप सेवन जरूर कीजिए, ज्यादा फायदा करेगा। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो उसमें पाया जाता है डाइएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध सबसे ज्यादा आता है। और गाय का शुद्ध घी अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, खाया कीजिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? विक्षेपण अधिक होते हैं कुल मिलाकर के? एक मिनट, हमको लगा कि इंद्रधनुष में कुल कितना रंग है, तो वहां 7 हमको लगा कि होगा। ऐसा नहीं है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेयर ने किया था। जेएल बेयर ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। कुल मिलाकर के याद रखिएगा परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई पड़ता है। अब देखिए गोबर गैस में अभी तुरंत आपको बता दिए, तो गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है? तो याद रखिएगा मीथेन। मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता। पिछले दिन भी हम लोग देखे थे कि दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। ये ऑप्शन के आधार पे काम करता है, तो ऑप्शन पे चलना है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, मतलब कि शरीर का कौन सा अंग में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज होता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्य में सर्वाधिक किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मतलब कि कुल मिलाकर के समझिए कि सबसे वफादार जानवर कुत्ता है, इसलिए मनुष्य सबसे पहले उसी को चयन किया और इसको जो अंतरिक्ष में भी लेकर के जाया गया था। क्वेश्चन नंबर 430 और 431 ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या लेके जाती है? तो ऊर्जा अपने साथ लेकर के जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट या कोरोना दिखाई पड़ता है, क्रीट या कोरोना। अब वो कोरोना वाला नहीं, क्रीट या कोरोना। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा 7 रंग होता है। सूर्य की किरण में कुल कितना रंग होता है? तो 7 रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, टाइपराइटर जो टाइपिंग करता है, टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा सोल्स। तो सोल्स के द्वारा टंकन मशीन का जो है कि सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। कपड़ा में जो दाग लग जाता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो संबंधित है किससे? कवक से, कवक से संबंधित है। आम का वानस्पतिक नाम? तो मैंगीफेरा इंडिका। आपको इसके बारे में भी हम समझाए थे कि आम का वैज्ञानिक नाम हो या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो या गाय का वैज्ञानिक नाम हो या अन्य किसी का वैज्ञानिक नाम हो, उसमें आपको याद रखना है जीएस। जीएस मतलब क्या होता है? वंश और जाति। तो इसमें हम बताए हुए थे कि वंश का पहला लेटर बड़ी और जाति का पहला लेटर छोटी। अगर इस रूप में वर्ड को रिप्रेजेंटिंग किया गया है तो वह कहलाएगा आपका वैज्ञानिक नाम। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा का एम बड़ी होना चाहिए और आई छोटी होना चाहिए, तो वो कहलाएगा वैज्ञानिक नाम, बिल्कुल सही वर्ड के रूप में। तो वैज्ञानिक नाम आपको पिछले क्लास में कराए हुए हैं, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आम का वैज्ञानिक नाम हो गया आपका मैंगीफेरा इंडिका। तो बॉस का क्या, बॉस बोलते हैं, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? तो बॉस इंडिकस। मनुष्य का होमोसेपियंस। बाघ का पैंथरा टाइग्रिलिनियस। मोर का पावोक्रिस्टस। बहुत सारा है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। आंवला एकदम खाइए आप लोग दबा करके, चेहरा का रौनक बनाइए। आंवला में सबसे ज्यादा फायदा है खाने से, उसमें एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान के कुल मिलाकर के याद रखिएगा आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो इसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। हाँ ठीक है, तो वाटसन के द्वारा कहा गया है। ठीक है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो नीम है। नीम को लगाइए भी, बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 445 आपका होमवर्क है। आज क्लास आपका द एंड होने वाला है, मतलब लाइव जीएस का पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो याद रखिएगा तांबा को। तांबा को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जो तांबा का दूसरा नाम होता है कॉपर, जो सांकेतिक रूप है Cu। ये मस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सोना के आभूषण बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब बातें को याद रखना है।
किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज जब उड़ान करता है तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। अगर आसपास में कहीं आपका एयरपोर्ट है तो वहां आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ध्वनि होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो याद रखना है काला। क्वेश्चन नंबर 450 होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। डैश एक कुट फल है, तो सेब एक कुट फल है। सेब एक कुट फल है। अब देखिए सभी फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है वो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा कि कौन सा फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। बस इंतजार करना है, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र एक दिन। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। डैश उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। डैश धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होता है, तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है। सबसे ज्यादा करंट प्रवाहित होता है चांदी में, उसके बाद होता है तांबा में। तो घरों में जो है कि बिजली का जो सप्लाई किया जाता है तो करंट का तार दौड़ाने के लिए से चांदी का तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि चांदी अत्यधिक महंगा होता है, जिसके कारण से द्वितीय स्थान पे तांबा आता है। तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगर तांबा का प्रयोग नहीं करना, जनरल लाइन सप्लाई करना है, तो आप एल्युमिनियम का तार का यूज कर सकते हैं। सूर्य में होता है तो हाइड्रोजन हीलियम होता है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल। कभी कभी दे देगा आपको मेथनोइक अम्ल भी दे देगा। लाल चींटी में या भी किसी भी कुल मिलाकर के ये समझिएगा, डंक में पाया जाता मेथनोइक अम्ल, डंक में पाया जाता मेथनोइक अम्ल, लाल चींटी में भी पाया जाता मेथनोइक अम्ल। साथ ही साथ मेथनोइक अम्ल को याद भी रखना है और उसका आईयूपीएसी नाम को भी याद रखना है, जो कि संबंधित है फॉर्मिक अम्ल। तो दोनों याद रखना है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग, बार बार यह क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिक लेकर के आ रहे हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास में। एक ट्रिक से सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा आप लोग को। जिस तरह से वायरस का ट्रिक दिए थे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर के आए हुए थे आप लोग के लिए से वैज्ञानिक नाम का, तो उसमें भी हम ट्रिक दिए हुए थे। और उसी तरह से आपके लिए फल का खाने योग्य भाग से संबंधित ट्रिक लेकर के आ रहे हैं। बस इंतजार करना, ज्यादा दिन नहीं, एक दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेग डैश राशि है, तो सबको पता है बेग एक सदिश राशि है। भोजपत्र उत्पन्न होता है तो बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है, बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। 460 नंबर होमवर्क है, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार के तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो याद रखिएगा लघु तरंग के रूप में पहुंचता है। किस तरंग के रूप में पहुंचता है? लघु तरंग। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या ज्यादा है। अब वो जो है कि बात को याद रखना है, ये आपका द्वीपों है ना कि द्वीप। द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका प्रशांत महासागर में है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है?
तो दैनिक ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। बोरिंग नहीं होना है यारो। 465 नंबर होमवर्क है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानीय या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल में होता है। एरिडोसॉल में होता है। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन मिलती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, रॉन्टजन ने किया था। प्याज लहसुन में गंध आता है पोटेशियम के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है। जो आप लोग चिकन वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो इतना लंबा लकड़ी पाया जाता है वो कहलाता है दालचीनी। तो पेड़ का छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। याद रखना है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अब आज का डेट में जितने भी व्यक्ति हवाई जहाज का सफर करते हैं, बस एक ही व्यक्ति का योगदान है, राइट ब्रदर्स। अगर राइट ब्रदर्स नहीं होते तो आज आप सफर नहीं कर पाते। होमवर्क है 475, इसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में हल कर। किस प्रकार की जलवायु में फॉर्डजॉल का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये याद भी रखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो याद रखना, हीरा। सदिश राशि है तो वेग, वेग विस्थापन त्वरण, ये सारा सब सदिश राशि है। और इसका विवरणी हम विस्तार पूर्वक पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 क्लास में, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी हम पिछले दिन किए हुए थे। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम, ये इंपॉर्टेंट है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल से होता है। नींबू जो खट्टा होता है किसके कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल से होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो याद रखना है, किण्वन के क्रिया के फलस्वरूप होता है। 484 आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो कॉफी प्राप्त होता है आपके बीज से। कॉफी में पाया जाता है कैफीन। कॉफी का आप यूज कर सकते हैं। चाय अधिक मात्रा में अगर आप यूज करते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो चाय में पाया जाता है थीन। तो थीन ज्यादा शरीर में होने के बाद आपको लीवर में प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो उससे छुटकारा पाना है तो आप कॉफी का यूज कर सकते हैं। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, लैमार्क का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में होने वाले पौधा कहलाते हैं जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार का माध्यम से आती है? तो याद रखना है, विकिरण के माध्यम से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। जो हम लोग कान में माइक्रोफोन लगाते हैं उसको आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 492 और 93 होमवर्क। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक्टिओमीटर। एक्टिओमीटर, एक्टिओमीटर। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा, प्लेडियम। क्यूरी किसकी इकाई है? तो याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक, कुल मिलाकर के याद रखना है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसको टाइम है यार? टाइम नहीं है। तो याद रखना है, जो ताम्र का बर्तन होता है उसके ऊपर में कजली कलर का जो दिखता है वो संबंधित है आपका तांबा से। तो याद यही बस रखना है आपको कि अगर इतना घुमा करके पूछ दिया है, इतना कौन याद रखेगा? वायु में थोड़ी देर रखने पर, कुल मिलाकर के देखिए, अब जैसे मान लेते हैं ये लोहा है, लोहा फैक्ट्री से निकलता है, उसको अगर आप खुला जगह रख देते हैं तो वहां पे आपका ऑक्सीजन के संपर्क होने के कारण से लोहा में जंग लगता है। तो जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ता का लेपन किया जाता है, जिसको बोलते हैं जस्तीकरण। जिसको क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण का ही नाम है यशिदी लेपन। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका गैल्वेनीकरण। तो वही उसी टाइप से है आपका। जस्ता का दूसरा नाम होता है जिंक। ये सब बात याद रखिएगा। उसी तरह से है कि कार्बोनेट की परत जम जाता है किसके तो हाँ, वायु का संपर्क में आने के कारण से। तो यही बस याद रखना है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा आप लोग बताइए, सबसे पहला नाम हम किसका ले? ऑब्जेक्टिव का ले या सब्जेक्टिव का ले या फिर दोनों का ले? ऑब्जेक्टिव में विकल्प के माध्यम से लाएं या फिर वन लाइनर प्रश्न लेकर के आए या उससे बेहतर कंटेंट लेकर के आए? या सब्जेक्टिव में वैसे प्रश्न को आप देखना चाहते हैं जो एग्जाम में हूबहू लगे, वो भी उत्तर के साथ? कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाएं और वो कंटेंट आपके लिए रामबाण साबित हो। तो इससे संबंधित अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ अपना राय दें कमेंट बॉक्स में, ताकि उसके अनुकूल आपके लिए बढ़िया सा कंटेंट तैयार कर आपके फायदे के लिए से प्रोवाइड हम कर सके। तो इंतजार किस बात की है? इंतजार किस बात की है? इंतजार करना नहीं है, बस आप अपना राय दें और मैं अपने तरफ से आपका कामयाबी हेतु विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट कंटेंट को लाकर आपके पास रिप्रेजेंट कर दे, ताकि आपका एग्ज़ाम सुपर डुपर ऊपर हो। और परफॉर्मेंस तब देखा जाएगा जब आपके सर्टिफिकेट में 400 प्लस नंबर आएगा।
तो 400 प्लस नंबर पाने के लिए से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दे विकल्प के माध्यम से, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे वो भी उत्तर के साथ। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इंतजार अब नहीं होना है, इंतजार अब नहीं होना है, बस समय कम है, उस समय का लाभ उठाना है। तो चलिए आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंतजार करेंगे नेक्स्ट क्लास का। और मेरा इंतजार रहेगा आपके लिए कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव को लेकर के या ऑब्जेक्टिव को लेकर के, और कहाँ दिक्कत हो रहा है वो भी आप अपना राय दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण। अभी तुरंत आपको हम बताए थे लोहा में जंग लगता है हवा के संपर्क से, तो हवा का संपर्क मतलब वायु का संपर्क, जब लोहा में जंग लग जाएगा तो उससे सुरक्षित के लिए से आप जिंक या जस्ता का प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जिंक या जस्ता का प्रयोग किया जाता है संबंधित है, तो याद रखना है लोहा। आज चलिए आपका राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आज का लाइव जीएस का पार्ट 5 द एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़िया सा कंटेंट में। ओके बाय, धन्यवाद, टाटा।